नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार झा, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कारक यानी कि हिंदी व्याकरण में कारक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके भेद, उनके विभक्ति चिन्हों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इसे अंग्रेजी में केस के नाम से जानते हैं। तो हमारे पीछे इस हरित पट पर यानी ग्रीन बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि जो परिभाषा है कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन। यानी कि ये 8 भेद कारक के हैं। कारक के भेद 8 भेदों को मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि सबसे प्रथम भेद में आता है कर्ता कारक। जैसे कि कर्ता कारक आप ऊपर में देख लें कि मैंने भेद, विभक्ति, अर्थ और वाक्य में प्रयोग, ये सब मैंने इधर डाला है कि कर्ता कारक यानी कि ये कारक के पहले भेद में आता है। इसके विभक्ति चिन्ह है ने। इसका अर्थ, कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला, यानी कि जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। इसका वाक्य में, विभक्ति का वाक्य में प्रयोग है राम ने रोटी खाई। यानी जब कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया जो है वह कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि रोटी जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यह क्रिया खाई यानी कि स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ है। राम ने रोटी खाई। अगर यहाँ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता तो इस जगह पर राम रोटी खाता है, इस तरह का प्रयोग होता है, या खाया। दूसरे भेद में, कारक के दूसरे भेद में आता है कर्म कारक। यानी इसका विभक्ति चिन्ह को है, यानी कर्म किसे कहते हैं जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यानी इसका विभक्ति चिन्ह को है। राम यहाँ कर्ता के रूप में ने प्रयोग हो गया है, इसलिए इसका संबंध क्रिया के साथ टूट गया है। अब कर्म के रूप में यहाँ रावण है, रावण के साथ भी एक विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हुआ है, इसी कारण कर्ता क्रिया के साथ इसका भी संबंध टूट गया है। इसलिए क्रिया जो है उत्तम पुरुष या मूल अपने एक वचन में प्रयोग होता है। इसलिए राम ने रावण को मारा, यानी क्रिया पर ना तो कर्ता का प्रभाव पड़ता है और ना ही कर्म का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने फ्री मूड में, फ्री स्टाइल में या एक उत्तम पुरुष में एक वचन में यह क्रिया मारा प्रयोग हुआ है। तीसरा भेद है करण कारक। करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह से अथवा द्वारा, ये 2 विभक्ति चिन्ह हैं। जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसे हम करण कहते हैं। जैसे मोहन कलम से लिखता है, यानी इस वाक्य में लिखने का काम किस वस्तु से किया जा रहा है, उसके मध्य जिस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी लिखने का काम से, यानी हथियार के रूप में कलम का प्रयोग हो रहा है, ऐसे विभक्ति चिन्ह को हम करण कारक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मोहन कलम से लिखता है, यह करण कारक के अंतर्गत, ये जो से विभक्ति चिन्ह है यह करण कारक के अंतर्गत आता है। कारक के तीसरे भेद में आता है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह को और के लिए। संप्रदान का अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी माँ बच्चों के लिए खाना बनाए, यानी माँ खाना बनाने का काम जो है किसके लिए कर रही है, तो बच्चों के लिए। यानी कि यहाँ जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है बच्चों के साथ शब्द का संबंध स्थापित करने के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी माँ जिस कार्य कर रही है उस पर किसके लिए कर रही है, तो बच्चों के लिए, तो इस विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद 5वें भेद में है अपादान, यानी से विभक्ति, यानी किसी वस्तु के, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का बोध कराता है। यानी से का अर्थ में आप अंग्रेजी में फ्रॉम से आप समझ सकते हैं, यानी कि दूर होने की क्रिया, जिसका अर्थ है जिससे अलगाव हो। यानी अर्थ से, इस वाक्य प्रयोग से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अर्थात कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिरने की क्रिया हो रही है, जुदाई की का आलम आ रहा है। या फिर इस तरह का वाक्य में भी, जैसे मैं दिल्ली से पटना गया, यानी कि दिल्ली से, यानी दिल्ली से मैं अलग होकर के पटना की ओर आया, तो इस जगह पर जो से विभक्ति का प्रयोग होता है वह अपादान कारक कहलाता है। अपादान के बाद
छठे भेद में आता है संबंध कारक, यानी कि संबंध का के की से स्पष्ट होता है, यानी अन्य पदों से संबंध वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका संबंध स्थापित करता है। तो ऐसे विभक्ति को हम संबंध बोधक कारक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे राम का भाई, भाई किसका है तो राम का। सीता की पुस्तक, दूसरे वाक्य में अभी आप समझ सकते हैं का, के और की। तो इस ऐसे विभक्ति को हम संबंध कारक के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद सातवां भेद है अधिकरण कारक, यानी कि इसका विभक्ति चिन्ह में और पर है। क्रिया का आधार, यानी क्रिया किस रूप में किस वस्तु पे आरोपित हो रही है उसके अर्थ में है। टेबल पर पुस्तक है, यानी इसमें इसका आधार, पुस्तक का आधार जो है वह पर है, यानी टेबल के ऊपर, यानी स्थिति को दर्शाता है कि पुस्तक कहाँ है तो टेबल के ऊपर है। दूसरी जो विभक्ति है वह है में, तो गिलास में दूध है, यानी जो दूध की जो स्थिति है वह गिलास के अंदर, यानी इन और एट के अर्थ में आप समझ सकते हैं कि एट मतलब है पर और इन मतलब जो है में, यानी इसके अर्थ में होता है तो किताब जो है यानी उसके आधार के ऊपर स्थित है और दूध जो है यानी पूरा अपना अस्तित्व जो है वह गिलास के अंदर कर दिया है, यानी इनके अर्थ में आप ले सकते हैं अधिकरण कारक। उसके बाद अंतिम भेद जो आठवां भेद है वो है संबोधन, यानी इसके विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अजी। और भी किसी को पुकारना, यानी जब हम किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं, बुलाते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम दुख में होते हे राम, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा है अजी सुनते हो, यानी किसी को दूर से पुकारने के लिए जब हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहां जो विभक्ति चिन्ह लगता है उसे हम असंबोधन कारक कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने व्याकरण के कारक की परिभाषा, उसके भेद, उनकी विभक्तियों के बारे में, उसके वाक्य प्रयोग के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।